कभी सोचा है कि सिर्फ एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? एक सोच जो आपको वहां से उठा सकती है जहां आप हैं और आपको उस जगह ले जा सकती है जहां आपने सिर्फ सपनों में खुद को देखा है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाला हूं, एक ऐसे भिखारी की जिसने अपनी सोच बदलकर सिर्फ 6 महीने में अपनी पहचान बदल दी। वो कल तक लोगों से भीख मांगता था और आज लाखों का व्यापारी है। और सबसे दिलचस्प बात, उसने ये सब बिना किसी बड़े पैसे, बिना किसी पहचान और बिना किसी डिग्री के कर दिखाया। तो चलिए सुनते हैं कैसे सोच बदलने से किस्मत बदल सकती है। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहाँ आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इसे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ थी किसी को कुछ दे सकूँ। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं तो मैं तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे सकता हूँ। इतना कहकर वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही बात के बारे में सोचने लगा। वह बात उसके दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। बहुत सोचने के बाद उसने निर्णय किया, जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह कुछ देगा। लेकिन सवाल था, वह खुद भिखारी है तो बदले में क्या दे सकता है? 2 दिन तक वह सोचता रहा पर उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन उसकी नज़र स्टेशन के आसपास खिले कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसे यह विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़ लिए। अब ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो वह बदले में उसे फूल दे देता। लोग खुश होकर उन फूलों को अपने पास रख लेते थे। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया, अब उसे पहले से ज़्यादा भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते लोग उसे भीख देते थे, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते भीख भी कम हो जाती। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसने उसे यह प्रेरणा दी थी। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिए। लंबा व्यक्ति बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। यह सुनकर भिखारी के दिल में फिर कुछ बदल गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। अगले दिन से वह स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और हाथ मिलाया। एक ने पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार जब आपने मुझे बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी बार जब आपने मुझे बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति चौंक गया। ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमने फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन अब मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ और काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं या सच में काम करता है। दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया कि मैं व्यापारी हूँ। तब मुझे समझ में आया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे। मैंने पैसे इकट्ठे किए और फूलों का व्यापार शुरू किया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और इसी ने मुझे बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी खुशी खुशी आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे रहेंगे। बड़ा बनने के लिए सोच को बड़ा बनाना जरूरी है। सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। आत्मसम्मान जगाइए, सोच को ऊंचा रखिए और सफलता के शिखर पर पहुंचिए।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।